हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और माइंड पावर योगा मास्टरी के कोर्स में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। तो गाइस, बहुत ही फोकस्ड होकर आप लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे क्योंकि जिंदगी को बदलने वाला। सोचिए, अगर हमारी याददाश्त अच्छी रहे मतलब हम कितना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे हम एग्जाम में जा रहे हैं। अगर हमको हर चीज याद है तो कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमारा हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर हमको मिल सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब हमें मिल सकते हैं और हम बिजनेस में भी रॉकिंग हो सकते हैं। तो आपका इस रॉकिंग सेशन में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जो अभी यहाँ पर हम पद्धति आपसे बात करने वाले दोस्तों, जिसे पेक मेथड कहते हैं, खूंटी पद्धति। पूरा ध्यान से आइए हम देखते हैं, एक एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर मेमोरी पावर की सेशन में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेमोरी पावर मास्टरी पेक मेथड होता क्या है, खूंटी पद्धति क्या होती है, हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि खूंटी पद्धति क्या है। खूंटी मतलब होता है कि जिस तरीके से हम घर में कपड़े टांगने के लिए खूंटी काटते हैं, तो जैसे समझ लो ये एक कपड़ा टांगने के लिए हमने एक खूंटी यहाँ पर एक बना दी है। कोई खूंटी ये हमारी है अलग अलग, ठीक है, ये खूंटी है लगी हुई है और इसमें हम कपड़े टांगने का ये ऐसा जुगाड़ हम करते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, समझ लीजिए ऐसा, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ऐसा। ये खूंटी है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को लटकाते हैं, इसमें कपड़े को टांगते हैं। तो सेम खूंटी पद्धति ऐसी है कि अगर ये समझ लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमें याद करना होता है, जो भी चीजें हमें याद करनी होती है, हम उसको यहाँ पर टांग देते हैं। अब अगर हम समझ लो यहाँ पर एप्पल टांग दिए, एप्पल, तो यहाँ पर एप्पल, जब भी हम 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एप्पल दिखाई देगा कि 6 नंबर पर एप्पल हमने टांगा हुआ है। समझ लीजिए हमने 3 नंबर पर हमने दोस्तों मैंगो टांग दी हमने, तो हमें 3 नंबर पर जब हम आएंगे तो हमें मैंगो दिखाई देगा कि 3 नंबर पर मैंगो यहाँ पर है। यानी इसी प्रकार से आपका मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी इस पेक मेथड में हम इसे पेज नंबर वाइज चीजों को कैसे याद करना, आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि इस नंबर पर किस नंबर पर कौन सी चीजें हमें टांगना, और ये थ्रू विजुअलाइजेशन और थ्रू लिंकिंग पद्धति करेंगे। मतलब इसके लिए जो विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको सिखाई जा रही है आंखों पर, मतलब आप जितना बेहतरीन विजुअलाइज कर सकेंगे। मतलब अगर आप सोचो घर में अगर किसी कहीं पर आपने किसी दरवाजे के पीछे या कहीं पर आपने अलमीरा में कोई चीज रखा है, तो उसको आप आंख बंद करके विजुअलाइज करते होंगे और आपको याद आ जाता होगा कि वो चीज आपने कहाँ रखी है। सेम यहाँ भी करना है, तो इस खूंटी पद्धति को हम यहाँ पर सीख रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। खूंटी मतलब होता है टांगना। खूंटी पद्धति की कोई भी चीज हम कैसे टांगेंगे, पेक मेथड। और 1 नंबर 2 इसमें अलग अलग डिजिट्स को 100 नंबर तक 200 नंबर तक हम पेक मेथड्स को याद कर लेते हैं और उसके बाद हम पेज नंबर वाइज हम याद कर पाएंगे। मतलब ये पद्धति अगर आप लोग कर लेते हैं तो मैं आप लोग का इसमें टेस्ट कराऊंगा कि कम से कम हम ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे, अलग अलग बॉक्सेस ऐसी बनाएंगे हम लोग, और उस बॉक्सेस में हम 1 2 लेकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा समझ लो हम 30 नंबर तक हम करके ला रहे हैं, समझ लीजिए। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं आपको 2 मिनट का समय दूं कि भाई 24 नंबर पर कोई आइटम हमें टांगना है, 17 नंबर पर कोई आइटम टांगना है, 10 नंबर पर कोई आइटम अलग रहेगा, 3 पर कुछ अलग रहेगा, 7 पर कुछ अलग रहेगा, 8 पे कुछ अलग रहेगा, 13 पे कुछ अलग रहेगा, और समझ लीजिए जैसे 11 और 12 पे कुछ नहीं है, तो आप इस एबल हो जाएंगे कि विद इन 2 मिनट्स, 2-3 मिनट के अंदर आप ये 30 आइटम 50 आइटम नंबर वाइज याद कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, नंबर वाइज। और आप 1 से लेकर 30 भी बता सकते हैं कि किस नंबर पर मैंने क्या याद किया है, और 30 से लेकर 1 भी आप बता पाएंगे किस नंबर पर क्या याद किया है। तो मतलब इतना अमेजिंग ये पद्धति है, तो आप इसको अपनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम पेक मेथड फटाफट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले है यहाँ पर जीरो, आपको दिखाई दे रहा है जीरो। अगर मैं जीरो बात करूं तो Z से GRO ऐसा जीरो होता है, तो इसमें Z पहला शब्द है, इसलिए हमने जीरो में Z लिया है। तो एक तो Z हो गया, और अगर Z को हम आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो उसका मिरर इमेज S बनता है। तो Z को 2 चीजों से इंडिकेट करते हैं, Z से और S से। तो जीरो जू, ये इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे याद करने में, जीरो जू। अगर 1 को हम आईने में देखें दोस्तों तो T जैसा दिखता है, तो एक तो 1 को T से इंडिकेट करते हैं, दूसरा D से इंडिकेट करते हैं, आपको याद रखना है। तो 1 टाई, टाई मतलब जो हम टाई बांधते हैं, ठीक। और 2 को अगर हम 90 डिग्री घुमा दे दोस्तों तो N बन जाता है, तो 2 से बनता है N, और N का प्रोनाउंसिएशन अगर नी देखा जाए, नी, भले इसमें K आया लेकिन K साइलेंट है,
इसमें है ना कि इसमें साइलेंट है, इसलिए नी मतलब घुटना हमारा जो रहता है, ये घुटना घुटना, ठीक। और इसका चार्ट तो आप लोगों को मिल ही गया है दोस्तों। 3 माह, 3 को अगर मैं 90 डिग्री इधर घुमाऊं तो m बन जाता है, तो 3 से माह हो जाता है। तो 4 का प्रोनाउंसिएशन 4 मतलब एक r प्रोनाउंसिएशन आ रहा, r का उच्चारण उसमें आ रहा है, तो इसलिए 4 को r से इंडिकेट किया जा रहा है। एंड 5 लक्स, अगर मैं 5 को इस तरीके से 5 उंगली करूं तो आप यहां देखेंगे कि यल बन रहा है, ये देखिए 5 में यहां आप देख सकते हैं कि यल बन रहा है। तो 5 को यल से हम इंडिकेट करते हैं, मतलब 5 लक्स, L फॉर लक्स हमने लिया। 6 जॉ, 6 को भी अगर आईने में देखा जाए तो J बन जाता है, उसको CH से भी हम 6 को हम इंडिकेट करते हैं, बात आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो 6 से जॉ, जॉ मतलब हमारा जो जबड़ा रहता है उसे जॉ कहते हैं। 7 को अगर दो प्रकार के, दो अगर 7 है दोस्तों, तो अगर मैं ऐसे उल्टा करूं 7 है ना, 7 को थोड़ा सा अगर समझिए आप ऐसा लिख दूं और एक 7 में ऐसा लिख दूं इसके साथ ऐसा, तो यहाँ देखिए अब K बन जा रहा है। अगर 7 को ऊपर नीचे लगा दिया जाए तो K बनता है, तो इस तरीके से 7 से K बन रहा है। तो K फॉर कीज आप देख सकते हैं, K फॉर कीज। अगर F को इस तरीके से लिखा जाए 8 को, तो आप देखेंगे 1 0 यहाँ बन रहा है, 1 0 यहाँ बन रहा है, तो ये जो F है वो 8 जैसा लगता है। तो 8 फॉर F, F फॉर फॉक्स, करेक्ट। और 9 को अगर उल्टा कर दिया जाए तो B बनता है, 9 को इधर कर दिया जाए तो P बनता है। तो B और P दोनों चीजें 9 से इंडिकेट कर होती हैं, तो यहाँ हम ले रहे हैं 9 से बॉक्स, करेक्ट माय पॉइंट। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। Z जू, 1 टाई, 2 नी, 3 मा, 4 रे, 5 लग, 6 जॉ, 7 कीज, 8 फॉक्स, 9 बॉक्स, 10 टॉयज, 11 टेडी, 12 टीन, 30 टाउन, 40 टाउन, 15। मतलब ये फिर आपको आगे के, मैंने पूरे के पूरे आगे के जो पेग वर्ड्स है वो आपको मैंने भेजा है, उसको आप लोगों को याद करना है और सुनाना है बहुत ध्यान से। तो जब मैं लाइव सेशन लूंगा तो उसमें आप लोगों को पेग वर्ड याद करके सुनाना पड़ेगा, करेक्ट माय पॉइंट। तैयार है। और बहुत सारे म्यूजिक्स आप लोगों को भेजी गई दोस्तों, तो स्पेशल म्यूजिक्स हैं, अल्फा लेवल ऑफ माइंड एक्टिवेशन की म्यूजिक है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन आ जाए, पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, रीडिंग स्किल आपके अंदर आ जाए, तो उस म्यूजिक को भी आपको अलग से देख लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेग मेथड। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अपना फीडबैक वीडियो आप लोग जरूर भेजेंगे। सभी लोग अपना वीडियो बनाना है कि आपको पेग मेथड कैसा लगा और लर्निंग कैसी लगी, जो मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको महसूस हुआ है, और आप इसको नोट भी करके अपने डायरी में रखेंगे, और टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप ग्रुप में टेक्स्ट में लिखें कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही, और जो टेकअवेज आप ले रहे हैं, जैसे आप सेल्फ स्टार्ट बन गए हैं, आपने खान पान में क्या चेंजेस लाए, अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस लाए, तो आप ग्रुप में वो मैसेज हमें करके जरूर बताएंगे कि आप अपने जिंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं और कैसे इस कोर्स में आपको मजा आ रहा है, ताकि बाकी जो लोग हैं जो सुस्त पड़े हुए हैं, तो आपका मैसेज देखेंगे तो उनको एनर्जी है, उनको एक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है, ठीक। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।